नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आज मैं वापस से लाया हूँ एक सैफरन स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले सैफरन स्वॉर्ड्स एक बुक है, मनोजी सिन्हा रावल ने लिखी है। तो वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे होगी, मुझे नहीं पता, पर अमेज़ॉन पे तो है। तो जाओ जाके इसको ख़रीदो, बहुत अमेजिंग स्टोरीज होती है इसमें, मैंने भी पढ़ी है इसको। तो अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ राणा संगा के बारे में। तो राणा संगा एक वॉरियर थे जिन्होंने इब्राहिम लोधी को खटौली जंग में हराया था। तो सबसे पहले हम आते हैं कि राणा संगा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में क्यों नहीं है। राणा संगा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में क्यों नहीं है, क्योंकि वो मतलब क्या कहते हैं, इंडिया के एक ओरिजिनल वॉरियर थे और इंडिया में जो इन्वेडर्स है उनका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। मतलब क्या कहते हैं, जब ब्रिटिश रूल था तब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, पर जब मुग़ल रूल और वो सुल्तानेट रूल था तब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया था। तो राणा संगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था और इब्राहिम लोधी जब हारे तब वो लास्ट सुल्तानेट थी और फिर बाद में कोई सुल्तानेट नहीं थी, तब फिर बाद में मुग़ल आया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं राणा संगा पर। राणा संगा जो थे वो 1498 को जन्म हुआ था उनका, मेवाड़ में। तो उनकी माँ राणा रैमल थी और अम, वो सब एक एक सबसे छोटे बालक थे। उनसे बड़े एक जयमल उनके बड़े भैया और उनसे भी बड़े पृथ्वीराज सबसे बड़े भैया। तो सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि उनके जो गुरु थे गुरुकुल में वो ऐसा बोल रहे थे कि सबसे छोटा बच्चा जो राणा राणा संगा है वो एक बहुत ही अच्छे मतलब किंग बनेंगे। और फिर बाद में पृथ्वीराज जो है उन्होंने उससे डिसएग्री किया क्योंकि वो बहुत अरोगेंट थे और सबसे बड़े थे। तो वैसे करके पृथ्वीराज ने डिसएग्री किया और राणा संगा ने कहा कि नहीं, मैं बनूंगा किंग। वैसे करके उन दोनों के बीच में फाइट हुई और ऐसा हुआ कि पृथ्वीराज जो थे उन्होंने राणा संगा की एक आँख फोड़ दी। तो इसकी चिंता में राणा संगा उनके पैलेस से भाग गए और फिर बाद में उन्होंने जंगलों में अपनी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी बिताई। और फिर बाद में है ना, जो वापस से अपने पैलेस में लौटे उनको ऐसा पता चला कि उनके दोनों जो भाई थे वो दोनों शहीद हो गए थे वॉर में। इसलिए तो फिर बाद में वो अकेले एक लौते बेटे हुए और फिर बाद में वो राजा बने मेवाड़ के। और फिर बाद में जब इब्राहिम लोधी जो थे वो जब उनको पता चला कि राणा संगा अपने टेरिटरीज एक्सटेंड कर रहे बढ़ा रहे हैं, तो फिर मैंने उनको पता चला कि अब इसको तो रोकना ही पड़ेगा। वैसे तो वो बहुत मतलब प्रिपेयर्ड थे और फिर बाद में उनके पास गन्स थी, बहुत सारा वैसा था, मतलब बहुत अच्छी अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी, कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी। और राणा संगा के पास सिर्फ इन्फेंट्री थी, पर उनके जो सोल्जर्स थे उनके मन में मतलब शहीद होने का ख्याल था। अगर वो शहीद होते नहीं तो वो जीत जाते। तो वो क्षत्रिय धर्म है कि हमको पहले जीतना होता है, नहीं तो हमको शहीद होना होता है। तो ऐसा हुआ कि जब वो लोग बैटलफील्ड में आए तो वो जो इब्राहिम लोधी था वो अपने मनपसंद एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए थे और फिर बाद में राणा संगा जो थे वो एक घोड़े में ही बैठे थे, सॉरी। हाँ, और वो इब्राहिम लोधी के जो वर्ड्स थे कि हम लोग हरा देंगे, वैसा सब जो उनका वर्ड था वो सब राणा संगा के सोल्जर्स उनको टॉन्ट कर रहे थे। तो इब्राहिम लोधी को वो बुरा लगा, फिर उन्होंने फाइट चालू कर दी। तो ऐसा हुआ कि राणा संगा के सोल्जर्स जो थे वो ज़्यादा पावरफुल निकले और उन्होंने वो पूरी इब्राहिम लोधी की फाइट जो मतलब जंग जो थी, सोल्जर्स जो थे उनको सबको मिटा दिया। और फिर बाद में इब्राहिम लोधी तो बच गए, लेकिन उनका जो बेटा है लोधी प्रिंस वो कैप्चर हो गया। और फिर बाद में वो एक बहुत ही बड़े अमाउंट में उनको वापस से लोधी प्रिंस को मतलब रिसीव किया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट देना पड़ा था। तो जंग के बाद क्या हुआ कि राणा संगा का एक हाथ जो था वो किसी ने उसकी स्वॉर्ड चलाई और फिर उनका हाथ कट गया। और एक पैर था, वो पीछे से किसी ने एरो मारा था उनके पैर से, वो लंगड़े हो गए। और फिर बाद में उनकी पहले से ही एक आँख नहीं थी। तो जब वापस आए और फिर बाद में
उन्होंने कहा कि अभी मैं राजा नहीं बन सकता, मेरे बेटे को भी बनना चाहिए। पर फिर बाद में सब लोग चौंकन्ने हुए कि ये राजा कैसे नहीं बन सकते। तो फिर बाद में एक उनका मंत्री आया और फिर बाद में उन्होंने उनको अपनी राजगद्दी में बैठा दिया और कहा कि अभी भी आप जिंदा हो तो आप राज कर सकते हो। और फिर बाद में वैसे ही वो अपने अपकमिंग फाइट्स जो थे, जंग जो थी, उनमें रेडी हुए। वैसे ही बहुत सारे सैफरन स्वॉर्ड्स में जो ये बुक है उसमें बहुत सारे स्टोरीज है वेलर के बारे में, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। सो आप जाके इस किताब को खरीदिए। तो अभी के लिए बाय गाइस, सब्सक्राइब करना और चैनल वीडियो को लाइक करना। बाय।